नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों पता नहीं आपके साथ ये होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ तो अभी 2-3 बार हुआ है। मुझे लगता है होता ही होगा। मेरे बच्चे अभी स्कूल में जाते हैं, एक अभी 9th में पढ़ता है। तो क्या हुआ ना मैंने उसका एडमिशन कर दिया है दूसरे स्कूल में, पहले दूसरे स्कूल में पढ़ता था, अभी मैंने उसको दूसरे स्कूल में डाला है। तो मैंने उसके सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जमा कर दिए थे। लेकिन जो पहले स्कूल में पढ़ता था वहाँ से मैंने उसकी टीसी नहीं ली थी, क्योंकि टीसी की कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी पूरी करनी थी। तो मैंने वो मैम से परमिशन लेके बाद में जमा करूँगी करके उनको बोल दिया था। तो स्कूल चालू हो गया। स्कूल चालू होने के बाद मुझे वहाँ से कॉल आता है कि मैम आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो जमा नहीं किए हैं, तो आप जमा कर दीजिए। मैं बोली सर ठीक है। फिर मैं उसके पहले वाले स्कूल जाती हूँ दूसरे दिन, और वहाँ पे मैं मैम को बोलती हूँ कि मैम मेरी जो बच्चा है मेरा उसका टीसी दे दीजिए। तो मैम बोलती है शायद आपने टीसी के लिए एप्लीकेशन दिया ही नहीं। मैं बोली मैम मैंने तो टीसी के लिए एप्लीकेशन दिया है। मैंने अप्रैल से ही एप्लीकेशन दे दिया है और अभी 2 महीना हो गया, अप्रैल, मई और अभी ये जून से स्कूल स्टार्ट हो गया है, 3 महीना हो गया है। 3 महीने पहले ही मैंने एप्लीकेशन दे दिया। तो मैम बोली ठीक है, मैं चेक करती हूँ। तो मैम ने सब डॉक्यूमेंट्स जो उनके रहते हैं अलग-अलग फाइल्स वो निकाली और चेक करने के लिए लग गए। लेकिन इतना ढूँढने के बाद भी मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ छुपा था। मैं बोली मैम फिर से चेक कर लीजिए। फिर से एक बार चेक किया, तो ऐसे 2 बार चेक करने के बाद वहाँ एक कागज़ एक के ऊपर एक ऐसे चिपका हुआ मिल गया। तो मैं बोली देखिए मैम इसमें अप्रैल की डेट लिखी है, मैंने अप्रैल को ही एप्लीकेशन दे दिया है और उसके बाद भी मैं 3 बार स्कूल आ चुकी हूँ टीसी के लिए, लेकिन अभी तक टीसी बना नहीं है। तो मैं बोली कोई बात नहीं, बना के दे देती हूँ, आप 2 दिन के बाद आइएगा। तो बोली ठीक है। फिर मैं गई स्कूल 2 दिन के बाद टीसी ली और घर वापस आके दूसरे दिन मेरा बेटा स्कूल जा रहा था तो उसके साथ वो मैंने भेज दिया। और वो स्कूल में मैंने फिर फ़ोन कर दिया सर को कि सर मैंने टीसी अपने बेटे के पास भेज दी है। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर से मुझे कॉल आता है कि आपने और डॉक्यूमेंट्स भेजे नहीं। मैं बोली और कौन से डॉक्यूमेंट्स? मुझे याद नहीं आ रहा था। फिर मैंने चेक किया कि मैंने कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजे नहीं, क्योंकि एडमिशन के समय तो मैं सब डॉक्यूमेंट्स लेके चली गई थी। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स बचे हैं, बस टीसी बची थी तो वो भी मैंने सबमिट कर दी। मुझे याद ही नहीं आ रहा था। मैंने बहुत ढूँढा, पूरी फाइलें जितनी भी थी मेरी बेटी की, मेरी, मेरे हस्बैंड की और घर के और डॉक्यूमेंट जो भी थे, मेरे बेटे का फाइल था, सब पूरे पलंग में फैला के रख दिया और कम से कम 2 घंटे तक मैं वो ढूँढती रही। इतना ढूँढी नहीं मिला। मैं पूरा हम मिडिल का क्लास वाले हैं, गद्दी के नीचे, पलंग के नीचे, यहाँ-वहाँ, कभी फाइल में, कभी कॉपी में बच्चों के, तो कहीं कहाँ, तो कहीं और बैग में तो नहीं रखा। ऐसे करके कम से कम 2 ढाई घंटा मुझे लगा वो सब डॉक्यूमेंट्स ढूँढने में, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। फिर मैंने अपने बेटे मेरा बेटा स्कूल से आ गया, वो आ जाता है 2 बजे तक। तो उसको बोली कि बेटा और कौन-सा डॉक्यूमेंट्स बोल रहे थे, कुछ बताए क्या? तो नहीं बताया है, बस डॉक्यूमेंट्स कुछ छूट गया है करके बता रहे थे। तो बोलती मैं बोली तू टीसी दे दिया ना बेटा? तो हाँ, टीसी दे दिया। तो मैं उसको पूछी कि बेटा हम जब एडमिशन के लिए गए थे, तो 9वीं का एडमिशन करने गए थे, तो 8वीं का मार्कशीट तो लेके गए थे ना हम लोग साथ में? तो मेरा बेटा बोलता है मम्मी मार्कशीट तो नहीं लेके गया था। तो मैं बोली मार्कशीट कहाँ गया? फिर मार्कशीट ही नहीं मिल रहा है। मैं तो पूरा ढूँढी हूँ यहाँ-वहाँ, कहीं नहीं मिल रहा है। कहीं हम छोड़ के तो नहीं आ गए कहीं पे? कहीं रख तो नहीं दिया है? फिर वो याद करता है कि मम्मी हमने वो स्कूल में मार्कशीट लेके ही नहीं गए थे। हमने जो था उसका 8वीं का बोर्ड था, तो हमने जो रिज़ल्ट है वो ऑनलाइन मोबाइल से देख के परसेंटेज वहाँ लिख दिए थे और मैम को बोले थे कि जब मार्कशीट आ जाएगी तब हम लेके आ जाएँगे।
तब मेरे दिमाग में लाइट जला। अरे! हमने तो मार्कशीट जमा ही नहीं की और मैं स्कूल से लाई ही नहीं। जैसे मैं टीसी के लिए गई थी, फिर वैसे मुझे फिर से मार्कशीट लेने के लिए स्कूल जाना पड़ा। तब मेरे को याद आया, मैं इतना 2-3 घंटे से ढूँढ रही हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा। फिर मैं सोची कि मैं सही में भुलक्कड़ तो नहीं हो गई हूँ? क्योंकि मुझे हर चीज़ भूलने की आदत पड़ रही है, मैं भूल जा रही हूँ सब कुछ। फिर मैं तुरंत मैम को फ़ोन की और स्कूल में, और मैम को बोली, मैम 8वीं की मार्कशीट हमने ली नहीं है, वहाँ है क्या स्कूल में? हमने लिया नहीं। तो मैडम बोली, हाँ है, आप लेके ही नहीं गए। तब जाके मैं तुरंत तैयार हुई, गाड़ी निकाली और फिर मार्कशीट लेने के लिए चली गई। तब जाके मेरे मतलब मन को शांति मिला, नहीं तो इतनी टेंशन में थी मैं कि मैं कहीं भूल तो नहीं गई उसको, कहीं मैं काम पे जाती थी वहाँ तो नहीं छोड़ दी, या कहीं स्कूल में गए थे तो वहाँ तो नहीं छूट गया। कहीं और कागज़ात जो अभी गर्मी की छुट्टियों में रफ कॉपीज़ वग़ैरह हम भेज देते हैं, तो उसमें तो नहीं चला गया। इतने टेंशन में थी, क्योंकि 8वीं बोर्ड की मार्कशीट थी वो। तो ऐसे मेरे साथ हुआ है। क्या आपके साथ भी ऐसे होता है? होता ही होगा, क्योंकि अकेली मैं तो ऐसी नहीं हूँ जो भुलक्कड़ हूँ, बहुत लोग भुलक्कड़ होते होंगे, लेकिन मैं, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही भुलक्कड़ होने लगी हूँ आजकल। तो फिर मार्कशीट मैं लेके आई हूँ और लेके आने के बाद अभी फिर उसको लैमिनेशन करना बचा है, लैमिनेशन कर दूँगी और स्कूल में जमा कर दूँगी। तब जाके मेरा बेटे का जो एडमिशन है वो क्या बोलते हैं, अप्रूव हो जाएगा। उसको क्लास में मतलब कुछ और डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे मेरे साथ होता है। तो मैंने अपना ये भुलक्कड़ वाला किस्सा आपको बता दिया है। अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।